नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, राजस्थान में आज गर्मी से सरपंच सहित 4 की मौत। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव कहर बरपा रही है। नौतपा के 5वें दिन आज प्रदेश में 1.5 साल की बच्ची सरपंच समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 7 दिन में अब तक 55 लोग गर्मी से जान गंवा चुके हैं। आज और कल 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है। जानलेवा गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, प्रदेशवासियों को 1 जून से हीटवेव से राहत मिल सकती है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 31 मई से 2 जून तक हल्की बारिश की प्रबल संभावना है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आज शाम को आएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व प्रवेशिका का रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। 55,000 विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले 55,727 विद्यार्थियों को 2 साल के बाद अब मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी है। शैक्षिक सत्र 2022 में इन तीनों कक्षाओं में 27,866 और 2023 में 27,866 विद्यार्थियों ने यह सफलता पाई थी, लेकिन सरकारी योजना के निःशुल्क टैबलेट नहीं मिले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी, पंजाब दौरा कैंसिल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से पंजाब दौरा कैंसिल हो गया। वे आज यानी 29 मई को सुबह ही जयपुर से चंडीगढ़ गए थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे। अब वापस लौट रहे हैं। स्लिप डिस्क की परेशानी के चलते उनका पंजाब दौरा कैंसिल हुआ। सत्यापन के बिना अटक सकती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करौली जिले में अब तक 21,000 से अधिक पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जबकि सत्यापन के लिए 2 बार तिथि भी बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में शेष रहे पेंशनरों द्वारा अब 31 मई तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर वे अगले महीने से पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। प्रतिवर्ष पेंशनरों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से जीवित होने की पुष्टि के लिए भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होता है। बिहार में गर्मी से 80 स्टूडेंट्स बेहोश हुए। बुधवार को नौतपा का 5वां दिन है। बिहार में भी पारा 48 डिग्री के करीब है। गर्मी से बुधवार को 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए। राज्य में 2 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। सीएम भजनलाल 31 मई को लेंगे राज्य स्तरीय बैठक। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित अन्य बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 31 मई को राज्य स्तरीय बैठक लेंगे। इसमें सभी जिलों के प्रभारी सचिवों के साथ जिलों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं की अब राशन डीलर की दुकान पर पॉश मशीन से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होगी। सरकार ने किसी भी तरह के अपात्र व्यक्तियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था के तहत सभी सदस्यों को अपने राशन डीलर की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर केवाईसी करवाना होगी। अंगूठा नहीं लगने की स्थिति में सदस्य की आइरिस स्कैनर से केवाईसी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ओटीपी या अन्य उपकरण के जरिए केवाईसी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा केवाईसी के लिए पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान पर खुद उपस्थित होना होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जयपुर जा रही बस पलटी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए 10 फीट नीचे गिरकर पलट गई। बस में सवार एक युवती की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा अन्य सवारियां घायल हैं। घायलों को दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट कल। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल से जुड़े करीब 27 लाख स्टूडेंट्स का 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट गुरुवार को आएगा। इस रिजल्ट के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को 10वीं का रिजल्ट है और इसके बाद गुरुवार को 5वीं व 8वीं का रिजल्ट सामने आएगा। इसके साथ ही सत्र 2023-24 के रिजल्ट्स पूरे हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री बोले, गहलोत और डोटासरा जल्द जाएंगे। तिहाड़ जेल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस ने अपने राज में स्टूडेंट्स को खूब लूटा है। परीक्षा के पेपर निकालकर करोड़ों रुपए में बेच दिए। अब अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं।
जोधपुर में 3 स्तरीय सुरक्षा में होगी मतगणना। जोधपुर संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। कुल 8 विधानसभा में 160 टेबल पर 155 राउंड में मतगणना होगी। जिले में 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 4 जून को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। हीट स्ट्रोक से 2 बीएसएफ जवानों की बिगड़ी तबीयत। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 55 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में 2 बीएसएफ के जवानों की हीट स्ट्रोक से तबीयत बिगड़ गई। दोनों को तुरंत जवाहिर हॉस्पिटल लाया गया, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें एडमिट किया गया। सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों में से एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। दोनों जवाहिर हॉस्पिटल में भर्ती है और बुखार से तप रहे हैं। जयपुर में कचरा कलेक्शन का 5,000 तक लगेगा चार्ज। जयपुर में अब घर से कचरा उठाने का चार्ज वसूला जाएगा। जून के दूसरे सप्ताह से नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले फेज में कॉमर्शियल संस्थाओं से हर महीने 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इसके साथ खुले में कचरा फेंकने, टॉयलेट जाने और नहाने पर भी चालान काटे जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाए जाएंगे डिब्बे। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टी को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोड़ी रेल सेवाओं में 16 डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। यात्रियों की अतिरिक्त भार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह डिब्बे अस्थायी रूप से बढ़ाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के डिब्बे बढ़ाने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा में गर्मी, बाजारों में झालर की तरह टांगे फव्वारे। भीलवाड़ा में नौतपे का आज 5वां दिन है। गर्मी और चिलचिलाती धूप से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी हीटवेव और चिलचिलाती धूप ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। सुबह से ही गर्म हवाओं के थपेड़ों ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भीलवाड़ा शहर के महिला आश्रम रोड पर भीषण गर्मी से बचने के लिए कुछ दुकानदारों ने पानी के फव्वारे पाइपलाइन के माध्यम से लगाए हैं। इस गली से निकलने वाले वाहन चालकों और अन्य लोगों को पानी हवा के प्रेशर के साथ हल्के शावर रूप में गिरता है और भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिलती है। जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत पहुंची 74,550 रुपए। भारत में लोकसभा चुनाव के चलते शेयर बाजार में लगातार बदलाव हो रहा है। इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर जहां 74,550 रुपए पर पहुंच गई, वहीं चांदी की कीमत में 1,700 रुपए का इजाफा हुआ है। जयपुर में 1 किलो चांदी 96,900 रुपए में बिक रही है। गर्मी से बचाव के लिए ओंटों पर खसखस की टाटियां, चालक ने दिया जल परिणाम। जयपुर में नौतपा के 5वें दिन भी भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भीषण गर्मी के बीच जयपुर में न्यू गेट निवासी एक ओंटो ड्राइवर भूरिया ने सवारियों को राहत देने के लिए ओंटो पर खसखस की टाटियां लगाई है और इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जब ओंटो चलता है तो गर्म हवा की जगह ठंडी हवा महसूस होती है। ओंटो चालक ने इसे झलपरी का नाम दिया है। अजमेर में 2 से 3 घंटे रहेगी लाइट गुल। अजमेर में बिजली सप्लाई का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। कहीं 2 घंटे तो कहीं पर 3 घंटे की कटौती होगी। लोधी के बाद अब इस सट्टा बाजार ने राजस्थान की इन 3 हॉट सीटों को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। लोकसभा 2024 के 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। इनमें राजस्थान की सभी 25 सीटें भी शामिल हैं। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा और चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके बाद पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जहां तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को पूरा भरोसा है कि वह भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगा। मुंबई सट्टा बाजार ने राजस्थान की 3 हॉट सीटों को लेकर भी भविष्यवाणी की है। इस सट्टा बाजार का मानना है कि चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ये तीनों सीटें भाजपा के हाथ से फिसलने वाली है, यानी ये तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। वहीं कोटा सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। यहां से भाजपा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मैदान में उतारा है। नोट, यहां पर दी गई जानकारी अखबार, मीडिया रिपोर्टर्स और सट्टा बाजारों के जानकारों के माध्यम से दी गई है। हमारा उद्देश्य सट्टा को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित करना नहीं है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।